हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है सासू माँ की नासमझी। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी लिसन कीजिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। मैं तुम्हारे बच्चे तो पैदा कर सकती हूँ, पर तुम्हारे साथ कहीं घूमने नहीं जा सकती। मेरे भी तो कुछ सपने हैं, मेरे भी कुछ अरमान हैं। रोहन, अब तक बहुत चुप रह ली मैं, पर अब नहीं। बार बार ऑफिस में रोहन के कानों में यही शब्द गूंज रहे थे। वर्मा जी के बेटे का नाम रोहन है। रोहन की आशीष से शादी को 5 साल हो गए हैं। रोहन की एक बेटी भी है। रोहन बहुत समझदार और संकोची स्वभाव का है। शायद इसी कारण उसने कभी आशिक को अकेले कभी घुमाने ले जाने के बारे में नहीं सोचा। ऊपर से किसी काम के लिए भी रोहन और आशिक के साथ जाने पर रोहन की माँ का मुंह बन जाता था, तो अकेले घूमने जाना तो दूर की बात है। और ये बात आशी को बहुत परेशान करती थी, लेकिन घर में शांति बनाए रखने के लिए ऐसी जिद नहीं करती थी। आज इसी बात को लेकर आशी के अंदर का ज्वालामुखी फूट गया था, जिसका परिणाम था आज सुबह की लड़ाई। आज पहली बार रोहन ने आशी का ये रूप देखा था। सच्ची तो कह रही थी वह, जब रोहन को उसकी माँ उसके दोस्तों के साथ घूमने पर कोई रोक टोक नहीं रखती, तो आशी भी तो उसकी पत्नी है। उसका पूरा हक है एक सामान्य शादीशुदा जोड़े की तरह रहने का, घूमने का। आज रोहन ने आशी को मनाने के लिए डिनर के लिए शाम को एक टेबल बुक कराई और आशी को फ़ोन करके शाम को तैयार रहने को बोला। आशी ने भी सुबह की लड़ाई के लिए उसे अफसोस जताया। अब दोनों को ये परेशानी थी कि घर पर क्या बताया जाए कि कहाँ जा रहे हैं। ये जिम्मेदारी रोहन ने निभाई और बोल दिया कि ऑफिस के किसी दोस्त की पार्टी है, इसलिए बाहर आज खाने पर जाना है। आशी की खुशी का ठिकाना नहीं था और रोहन भी खुश था कि उसने अपनी मम्मी का दिल नहीं दुखाया। रोहन और आशी ने आज बाहर बहुत एंजॉय किया और वापस आने पर जब दादी ने अलग से पोती से पार्टी के बारे में पूछा, तो उसने सब कुछ अपनी दादी को साफ साफ बता दिया कि हम तो बाहर खाना खाने गए थे। ज़्यादा पूछने पर पोती ने ये भी बता दिया कि बिल तो पापा ने ही दिया था। उस दिन के बाद रोहन की मम्मी ने कभी रोहन और आशी के साथ जाने पर बखेड़ा करना बंद कर दिया। उन्हें रोहन आशी से कोई शिकायत नहीं थी। अफसोस था तो सिर्फ इस बात का कि उनके अपने व्यवहार के कारण उनका लाडला बेटा उनसे दूर हो गया और उनके सीधे साधे बेटे ने उनसे झूठ बोला। कहते हैं ना दोस्तों, प्यार को बांधो मत, उसे खुले आसमान दो, अपना है तो वापस आएगा। रोहन की मम्मी ने ये बात समझी होती तो आज ये नौबत नहीं आती। रोहन की मम्मी को ज़रूरी काम से भी बेटे बहू का साथ जाना फूटी आँख नहीं सुहाता था। आखिर क्यों? आपने अपने बेटे की शादी की है, इसलिए ना कि उसे जीवन संगिनी मिले, फिर ये बेतुका ऐतराज क्यों? कभी बेटे बहू को भी अलग से एक दूसरे के साथ समय बिताने दीजिए, जैसे आप अपनी बेटी के लिए चाहते हैं कि वह जवाई जी के साथ घूमे फिरे, उनके साथ समय बिताए। उसी प्रकार अपने बेटे बहू को भी आपस में समय दे। और फिर देखिएगा, जब उनका प्यार आपस में बढ़ेगा तो आपके लिए भी सम्मान और प्यार में अपने आप ही वृद्धि होगी। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस ज़रूर दीजिएगा और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। तो अब हम मिलेंगे नई कहानी के साथ में।